हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी बाय विराज और मैं हूं आपके साथ मिस्टर विराज। एवरीवन, आज मैं अपने चैनल पर बायोलॉजी या साइंस से रिलेटेड वीडियो नहीं लेकर आया हूं। आज मैं आपको एक ऐसे मोटिवेशनल एक्सपर्ट से मिलवाने वाला हूं जो कि इंग्लिश में एक्सपर्ट हैं, एमए प्लस बीएड है, जो कि आपको इंग्लिश से रिलेटेड जो भी अगर आप कंपटीशन लेवल की तैयारी करते हैं तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होंगे हमारे सर। और इन सर का एक चैनल भी है स्पेशल, जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो मैं वेलकम करना चाहता हूं अपने सर का। सर, वेलकम टू माय चैनल। सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पे आने के लिए। तो सर, आज आपको कुछ मोटिवेशनल स्पीच देंगे आपके लाइफ से जुड़ी। तो सर, हमारे जो भी व्यूअर सब्सक्राइबर हैं उनको कुछ उनके लाइफ से रूबरू आप सर करवा सकते हैं या करवाइए सर। Hello everyone. I am Arun Kumar Giri and I have started my channel English Corner, and the students who is making preparation for the PGT exams and other competitive exams, they can join my channels and they can take advantage from that. So देखो दोस्तों, सबसे पहले तो सबको हैप्पी नवरात्रि, हैप्पी रमज़ान। और आप देख ही रहे हो कि ये कौन सा काल चल रहा है, संक्रमण काल। तो सबसे पहले तो मेरा आपसे ये अपील है कि आप जो है अपने आप को सुरक्षित रखें, बचाए रखें। बाहर निकलें तो मास्क लगाएं, हाथ को जरूर धोएं। जो गवर्नमेंट ने प्रोटोकॉल निर्धारित किया है उसका फॉलो अवश्य करें। तो उसके पहले मैं चाहता हूँ, अंग्रेजी पढ़ाने से पहले मैं चाहता हूँ थोड़ा सा मैं आपको रिचार्ज कर दूँ। रिचार्ज मीन्स कैसे आप प्रिपेयर हो, कैसे आप तैयार हो कि आपको पढ़ना है, कुछ करना है। तो थोड़ी सी चीज़ें, थोड़ी सी मतलब ये जानकारी मेरे पास या थोड़ा अनुभव, तमाम लोगों का अनुभव मेरे पास भी है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा इसके बारे में। मानव मस्तिष्क, मन के बारे में हम कुछ नहीं जानते। मन जो है जिलस मतलब ईर्ष्या, घमंड, मोह, लोभ, इन सब चीज़ों से मिलकर बना हुआ। और इन्हीं सब चीज़ों को बैलेंस करके, संतुलित करके हम जीवन में सफल और असफल हो सकते हैं। जीवन में सफलता और असफलता केवल हमारे मन पर डिपेंड करता है, हम अपने आप को कैसे बनाएं। सबसे पहले हमें कंट्रोल करना पड़ता है। कंट्रोल क्या करना है, कंट्रोल नियंत्रित क्या करना है। यदि कंट्रोल करना है तो सबसे पहले अपने आप को करना है। कैसे करना है देखिए, इसमें से कोई भी पार्ट, सब कंटेंट है मन के। जैसे मैंने बताया आपको, ईर्ष्या हुआ, अहंकार हुआ, लोभ हुआ, मोह हुआ, ये सब के सब मन के ही भाग हैं। अच्छा, अगर इसमें से कोई बिल्कुल हट भी जाए, जैसे मान लो हमारे पास लोभ रहे ना, बिल्कुल हम लोभ को हटा देते हैं। अगर लोभ हट जाए तो भी नुकसान है। तो ये एक पार्ट है, बने बस संतुलित अवस्था में बने रहे, जितना जिसकी ज़रूरत है उतना बने रहे, तो फिर ये हमारा काम जो आगे चलेगा और निश्चित रूप से डेफिनेटली हम सक्सेस हो जाएंगे। लेकिन क्या होता है कि ये कंटेंट जो होते हैं ये कभी कभी क्या होते हैं कि प्रभावी हो जाते हैं हमारे ऊपर, जो है जो नेगेटिव, ये ईर्ष्या, जलन, इस तरह की चीज़ें जो हैं, या फिर अहंकार, इस तरह के जो कंटेंट होते हैं, मन के जो ये हिस्से होते हैं, वे हमारे ऊपर प्रभावी हो जाते हैं। और जो हमारे मन के पॉजिटिव हिस्से हैं वो निष्प्रभावी रहते हैं। ये हावी हो जाता है उस पर, ड्यू टू विच, जिसकी वजह से हम असफल हो जाते हैं। सबसे पहले लोग कहते हैं ना कि अरे ठान लो तो क्यों ना करें। बहुत मोटिवेटर आपको मिले होंगे यूट्यूब चैनल पे, या फिर और भी तमाम जगह आपको ये यूट्यूबर मिलते हैं या फिर मोटिवेटर मिलते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं, आपने देखा होगा। लोग कहते हैं कि ठान लो तो क्यों ना कर लें। देखो, ठानने से कुछ नहीं होता, ठानने से कोई नहीं कर पाता। मुझे लगता है कि जो जितना ज़्यादा ठानते हैं उतना ही ज़्यादा टूटते हैं। वो आज ठान लेंगे कि हम ये करके रहेंगे और कल बदल जाएंगे, कल वो कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो ज़्यादा जल्दी टूटते हैं। और ये मन की प्रवृत्ति नहीं है कि ऐसा नहीं कि जो हम चाहेंगे वो कर देंगे, ये पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल है ही नहीं कि जैसा हम जो चाहेंगे वो कर देंगे, नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम चाहेंगे क्या,
इस पर जो है बात करेंगे कि सबसे पहले हम क्या चाहेंगे। जो हम चाहेंगे उसका एक दायरा होना चाहिए कि हम आज कहाँ हैं। आज हम धरती पे हैं, कल मुझे चांद पे जाना, अगर हम ठान लेते हैं कि कल मुझे चांद पे जाना है, तो इज इट पॉसिबल हम चांद पे पहुँच जाएंगे? नहीं ना, नहीं। तो हमारा जो ठानना है, जहाँ तक हमें पहुँचना है उसका दायरा हो कि हमारी कैपेसिटी जो है वो कहाँ तक की है, हम चाहते पहुँच सकते हैं कि नहीं पहुँच सकते। तो अकॉर्डिंग टू कैपेबिलिटी हम तय करें, ठाने नहीं, तय करें कि मुझे ये अचीव करना है, ये मेरा गोल है और ये अचीव करें। तो हम अपने हिसाब से करें, मीन्स जो हमारी कैपेबिलिटी हो, हमारी कैपेसिटी, हमारे बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग जो है हमारे गोल भी होने चाहिए। अब ये नहीं कि हमें अमेरिका के राष्ट्रपति बनना है, तो वो तो ईश्वर के यहाँ, वो ईश्वर वहाँ तक पहुँचा सकते हैं। आप खुद देखो, यदि मैं यहाँ पे हूँ और मैं कहूँ कि मुझे अमेरिका का आई हैव टू बी अ प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, मुझे अमेरिका का राष्ट्रपति बनना है, तो फिर ये कैसे पॉसिबल है? जब तक स्वयं ईश्वर ही मुझे उठा के उस पोस्ट तक न पहुँचा दें। हाँ, कोई मिरेकल हो सकता है, कोई चमत्कार हो गया कि मैं वहाँ तक पहुँच गया, तो मिरेकल ही ऐसा कुछ कर सकता है, कोई चमत्कार ही ऐसा बना सकता है। लेकिन अगर चमत्कार पे विश्वास ना करें तो हम उस ऊंचाई तक नहीं पहुँच सकते। तो इसलिए हमारे गोल भी क्या होने चाहिए? हमारे गोल भी हमारे कैपेसिटी, हमारी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग होना चाहिए, तभी हम वहाँ इजीली पहुँच सकते हैं। तो पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, हम प्रैक्टिस से अपने मन को नियंत्रित करें, प्रैक्टिस से नियंत्रित करें। पढ़ते कितना है कि इतना पढ़ के ये कर देंगे। आज हम सोच लेते हैं कि हम कल ये पूरा तैयार कर देंगे, हम इन फ्यूचर पूरा तैयार करके जाएंगे, ये छोड़ देते हैं, स्टेप बीच बीच में छोड़ देते हैं। बीच बीच में पढ़ाई के दौरान हम स्टेप छोड़ देते हैं बीच बीच में कि हमको चलो हम उतना समय बचेगा मेरे पास, उतना कर देंगे, उतना समय में ही मैं पूरा प्रिपेयर कर लूँगा। अरे कैसे कर लूँगा? ये पॉसिबल नहीं है, और ऐसा कभी नहीं सोचे। सबसे पहले टाइम को महत्व दें। यदि टाइम को महत्व आपने दिया तब आप सफल हैं। टाइम को महत्व जिस व्यक्ति ने नहीं दिया वो सफल हो ही नहीं सकता। कोई मिरेकल ही उसको बहुत आगे बढ़ा सकता है, वो संजोग से आगे बढ़ जाता है। लेकिन यदि आपको वास्तव में आगे बढ़ना है और ईमानदारी से आगे बढ़ना है तो आपको टाइम का महत्व देना पड़ेगा। जो स्टेप आपसे छूट जाएंगे वो कहीं ना कहीं आपके ऊपर असर डालेंगे। जो स्टेप छूटेंगे वो स्टेप आपके ऊपर असर डालेंगे, ये निश्चित है। तो मैं बताता हूँ, आप ठानिए कैसे। ठानिए नहीं, तय करिए क्या तय करना है। जैसे मान लो मुझे एक पीजीटी टीचर बनना है या फिर एक पीसीएस अफसर बनना है। कैपेसिटी है तो आईएएस अफसर बनना है, लीडर बनना है, जो कुछ भी बनना है। तो इसके लिए ठाने नहीं, तैयार करें, मतलब एक तय करें कि मुझे ये यहाँ तक जाना है, ये गोल बना है। और ईमानदारी करनी है। देखिए, ईमानदारी तो होती है कि सबके साथ ईमानदारी आप करिए, लेकिन ईमानदारी करनी है तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने साथ ईमानदारी करें। आप अपने वक्त के साथ ईमानदारी करें कि हमारा ये वक्त जो है बनाइए। होता नहीं है ऐसा, मन रुकता नहीं है, आदमी जो है विचलित हो जाता है, डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, लेकिन आप खुद को बनाइए कि हमको इस समय पर ये काम करना है। पहले धीरे धीरे प्रैक्टिस करें, एक दिन में नहीं होता है। जैसे मुझे आज 1 घंटा पढ़ना है बैठ करके घर पे, 1 घंटा पढ़ना है, 1 घंटे से पहले खाना नहीं खाना। तब तक हम घर में गए, कोई टेस्टी डिश पता चला कि कोई टेस्टी डिश तैयार हुआ है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि चलो आज खा लेते हैं कल से। तो ऐसे में नहीं होता। जैसे प्रैक्टिस करना है, अगर आधे घंटा का किया है तो चलो 45 मिनट ही हुआ, 45 मिनट हुआ ना, लेकिन 45 मिनट कल 44 मिनट ना बने, कल 46 मिनट बने। इस प्रैक्टिस से क्या होगा, हमारा मन, अभ्यास से क्या होता है, देखो लिखते लिखते राइटिंग अच्छी हो जाती है। तो प्रैक्टिस करते 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 हमारा मन जो है अस्थिर धीरे 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 वो सेट हो जाता है। और सेट होने के बाद उस कार्य में हमारा मन लगने लगता है।
मतलब इसको रोकना पड़ता है, बहुत चंचल है, इसको रोकना पड़ता है। और जब वो रुक जाता है एक जगह पर, रुक जाए मन, अगर रुक जाए जहाँ, वो कार्य निश्चित है। जो कार्य जहाँ पे मन रुक जाए वो निश्चित रूप से होगा। सरकारी नौकरी अगर आपको चाहिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अब मन वहीं पे रुक गया तो आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनेंगे ही बनेंगे निश्चित रूप से। यदि मन रुका नहीं, मन के मतलब बहुत प्रिपरेशन करते हैं लोग, दिल्ली, इलाहाबाद, बहुत सारे जगहों पर जाते हैं, लेकिन मन तो उनके साथ जाता है ना। और जाता है तो कभी तमाम सारे लड़के देखे आप गए, लड़के लड़कियां जाते हैं, इश्कबाजी कर बैठते, चोरी कर बैठते, मतलब निगेटिविटी की तरफ वो झुक जाते हैं और डिस्ट्रैक्ट होके फिर वापस आ जाते हैं। इससे ये साबित होता है कि दिल्ली, इलाहाबाद, बेंगलोर, बड़े बड़े शहरों में जाने के बाद, जहाँ एजुकेशनल मतलब जहाँ बहुत एजुकेशन का बहुत महत्व है, बहुत लोग वहाँ पे सफल हो जाते हैं। वहाँ सिर्फ जाने से उस धरती में कोई ऐसा कुछ नहीं है कि वो धरती जो है आपको विद्वान बना देगी या फिर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो क्वालिफाई करवा देगी। ऐसा उस धरती में तो ऐसा कुछ है नहीं। हम वहाँ जाते हैं, एक इन्वायरमेंट भले ही हमें मिल जाता है, इन्वायरमेंट मिलता है, लेकिन इन्वायरमेंट में भी निगेटिविटी की तरफ हम ज़्यादा झुकते हैं। तो हम बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा गया, बहुत सारे, अब जितने जाते हैं प्रिपरेशन करने, तैयारी करने जितने जाते हैं, क्या सब लोग सफल हो पाते हैं? नहीं। उनको होना चाहिए ना, इलाहाबाद गए या फिर दिल्ली गए या बेंगलोर गए, कोटा गए, तो उनको तो सफल होकर आना चाहिए ना, लेकिन नहीं आ पाते। कारण क्या है? बस वही प्रैक्टिस उनके पास नहीं रहती। वो प्रैक्टिस जो है ख़त्म हो गई रहती है, ख़त्म नहीं मतलब वो किया ही नहीं रहते हैं। तो हमें मन को नियंत्रित करना चाहिए सबसे पहले। अच्छा, अंग्रेजी मुझे आपको सिखानी है, आई हैव टू टीच इंग्लिश, मुझे अंग्रेजी सिखाना है। लेकिन आप अंग्रेजी लेने के लायक रहो तब ना। एक इन्वायरमेंट क्रिएट करना है, हमारा जो उद्देश्य, हमारा एम है, एक इन्वायरमेंट क्रिएट करना। ये कैसे आपको सीखना है? अब अंग्रेजी में उसकी बहुत जरूरत है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए नहीं, लेकिन अगर अंग्रेजी स्पीकिंग सीखते हैं आप या फिर एकेडमिक क्लासेस करते हैं तो उसमें उसकी बहुत ज़रूरत है। इसलिए मैंने आपको इस तरह का मतलब ये वीडियो दिया है आपको, ठीक है। और हमारे मित्र मेरा सर, जिनसे आपने बहुत बायोलॉजी पढ़ा और मुझे लगता है कि बहुत कुछ सीखा होगा इनसे आपने, तो इन्होंने कहा मुझसे कि एक बार आप जो एक वीडियो दें, मोटिवेशनल वीडियो दें, तो मैं आज आपके सामने प्रस्तुत हूँ। तो जो भी करना है फ्रेंड्स, उसको सबसे पहले आप तय करें, ठाने नहीं, तय कर लें। और तय करने के बाद पूरे धैर्य के साथ, एनेक्जिटी के साथ नहीं, धैर्य के साथ उधर जाए। आप धैर्य समझ रहे हैं? धैर्य का अर्थ ये है कि हमने तो ठान लिया है, जब ठान लेंगे तब नहीं कर पाए। ठानने का मतलब ये हुआ कि आप एनेक्जिटी के साथ हैं। धैर्य के साथ रहने का मतलब आप शांत हैं और शांति से अपना कार्य कर रहे हैं। शांति से अपना कार्य कीजिए और ये ठानिए, ये तय कीजिए कि आप कोई स्टेप नहीं छोड़ने वाले हैं। जैसे मुझे अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं या फिर बायो पढ़ रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं या फिर मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, तो हमें स्टेप नहीं छोड़ना है। कोई स्टेप हमसे नो इधर उधर, हर एक स्टेप पर मुझे चढ़ना है, जाना है। अगर सीढ़ी से होकर छत पे चढ़ना है तो आप तो अब अगर चढ़ना है, अगर छत पे डायरेक्ट चढ़ जाना है, लिफ्ट की मदद नहीं लेनी है, स्टेप पे सीढ़ी पे नहीं जानी है, तो फिर कैसे जाएंगे? फिर आप छलांग वगैरह तो लगा के जाएंगे या फिर और कोई युक्ति है? तो जो बीच का जो है वो छूट जाएगा आपसे, मतलब स्टेप छूटेंगे। स्टेप जो छूटेगा वो कहीं ना कहीं आपके ऊपर असर डालेगा। अगर वैसे ही आप कूद के चढ़ते छत पे, तो उस स्टेप का असर क्या रहा कि आपकी एनर्जी ज़्यादा लगी। आपकी एनर्जी ज़्यादा लगी, हो सकता है कि आप गिर गए, मतलब उसका साइड इफेक्ट भी होगा। तो जो आप तय करते हैं, जैसे गोल, मैंने पहले बताया कि गोल हमारे कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। बहुत बच्चे एक्टर बनने लगते हैं, क्रिकेट प्लेयर बनने लगते हैं, तो कैपेबिलिटी नहीं है,
कैपेसिटी भी नहीं है, आपके घर में परिवार में पैसा भी नहीं है, ऐसे परिवार के हैं भी नहीं, तो वहाँ तक पॉसिबल नहीं है। हाँ, कोई मिरेकल आपके साथ होता है, यदि आपके भाग्य में ये चीज़ लिखी गई है, ईश्वर आपको स्वयं पहुँचाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली यू विल गो देयर, आप जाएंगे। लेकिन आप खुद से जाना आपके लिए अगर इम्पॉसिबल है, आपको लगता है कि मेरे पास कोई ऐसा रिसोर्सेज नहीं है कि जो मुझे वहाँ पहुँचा दे, तो फिर आप उसके बारे में मत सोचिए। मिरेकल होता है तो ईश्वर की बात है, ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, अब हम अपने कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग अपना गोल आपने तय कर लिया कि मुझे ये बनना है, यहाँ तक पहुँचना, ठीक है, ओके। अब वहाँ तक पहुँचना है आपको, और कैपेबिलिटी आपके पास रिसोर्सेज हैं कि आप वहाँ तक पहुँचेंगे, तो आप ये तय कर लीजिए, गोल बना लीजिए। सबसे पहला काम गोल बनाइए। गोल बनाने के बाद अब स्टेप, अब उसके तरीके क्या हैं वहाँ तक जाने के, कहाँ जाना पड़ेगा। अब वहाँ पहुँचने के लिए मुझे रास्ते चाहिए, वे पाथ चाहिए। अब पाथ की आप तलाश करें। अब पाथ का तलाश का मतलब अच्छे टीचर्स, जैसे कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तब अच्छे टीचर्स, अच्छी बुकें, ये चाहिए ना, और ट्रिक चाहिए कैसे उसको पढ़ना है। अब पढ़िए, रोज़ पढ़िए। अब ये सोच लीजिए कि जैसे मान लो कि 2 साल में, अब कोई कहता है कि हम अगले साल पीसीएस अफसर बन के दिखा देंगे, ऐसा नहीं। आप जब पीसीएस अफसर बनने के लिए तय करिए तो आप कहिए कि मेरे पास जो है 10 साल है पीसीएस अफसर बनने के लिए, और मैं रोज़ पढ़ूँगा। ये नहीं कि मैं तो अगले साल ही बन जाऊँगा, ऐसा तय कर लिए तो नहीं होगा। आप अपने पहले 10 साल निकाल लीजिए कि मुझे 10 वर्षों में पीसीएस अफसर बनना है, 10 वर्ष, और 10 वर्ष तक धैर्य रखना है, पैसेंस रहना चाहिए 10 वर्षों तक, कि हम बार बार फेल हों तो कहीं उसे डिस्ट्रैक्ट ना हो। तो आप जब 10 साल धैर्य रखने के लिए तय कर लेंगे कि हमको 10 साल तक पैसेंस रखना है, तो पहली परीक्षा में कुछ छूटा, पहली परीक्षा में बहुत सारा छूट गया, आप नहीं पढ़ पाए। दूसरी परीक्षा में कुछ और भी कवर किए, तीसरी परीक्षा में और भी कवर किए। एक दिन ऐसा आएगा कि आप प्री परीक्षा निकालेंगे, फिर छूटेगा कि मेंस में हमसे क्या छूटा। धैर्य रखना है, धैर्य, पेशेंस होना चाहिए। तो फिर मेंस के धीरे 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 जब सारे कवर हो जाएंगे, जब सारे वो पोर्शन कवर हो जाएंगे, तो निश्चित रूप से वो मेंस परीक्षा भी कर जाएगा आपसे। हाँ, लेकिन 10 साल का यदि धैर्य है आपके पास, 10 साल का धैर्य रख के अगर आप तैयारी करते हैं तो वो निकल रहा है। अगले साल के लिए नहीं कि अगले वाली जो बैच हो रही है उसमें वो क्या कहते हैं, डिप्टी कलेक्टर की इतने सीट हैं, तो एक तो मेरा संख्या 1 है, मैं बन जाऊँगा। तो मुझे लगता है कि ऐसे लोग सिर्फ ठान लेते हैं कि मैं अगली बार वाला ही। बहुत लोग ऐसा मोटिवेटर भी कहते हैं कि अगली बार क्यों नहीं, लेकिन मुझे लगता है वो लोग असाधारण होते हैं, वो ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है जो एक बार ठान के कर देते हैं। हाँ, हम सिंपल लोगों के लिए बस एक ही उपाय है, जैसा मैंने बताया, तय करिए, गोल तय हुआ, और उसके बाद उसका समय सीमा तय करिए कि इतना दिन, अधिक समय दीजिए, कुछ अधिक समय दे दीजिए। साल भर में होने वाला तो 2 साल ले लीजिए, आप अपने जीवन का 2 वर्ष लीजिए। 2 वर्ष में होना है तो 4 वर्ष लीजिए अपने जीवन का, कि मुझे 4 वर्ष में निकालना है। तो मुझे लगता है उस समय सारे स्टेप आप कवर कर पाएंगे। स्टेप कवर करने के बाद आप एक सक्सेसफुल पीसीएस अफसर बनेंगे, या फिर एक सक्सेसफुल जो भी आप बनना चाहते हो बनेंगे। अब जो ठान के कोई मिरेकल हुआ उसके साथ, अगले ही साल बन गया, वो पीसीएस अफसर बन गया, मान लेते हैं पीसीएस अफसर बन गया, लेकिन क्या वो एक मैच्योर पीसीएस अफसर बना? भाग्य उसके साथ। अरे हम तो लीडर नहीं चुनते, इसके पास एक्सपीरियंस नहीं है। कंपनियां जो है एक्सपीरियंस नहीं है, जिनके पास अभ्यास पहले का नहीं है, अनुभव नहीं है, उनको कंपनियां तक नहीं लेती। जब अनुभवहीन लोग कुछ बन भी जाते हैं तो नुकसान ही करते हैं। तो मुझे लगता है कि हर एक व्यक्ति के लिए हर एक स्टेप को देखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम सिंपल लोग हैं तो हम सबसे पहले हर एक चीज़ को जान लें, यानी हर एक स्टेप को कवर कर लें, और तभी बने तो बेहतर हो, क्योंकि तब हम सक्सेसफुल होंगे और हम डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। हम वहाँ भी अच्छे से कार्य करेंगे, बनने के बाद भी हमारा कार्य अच्छा होगा। तो दोस्तों,
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनके जो है मेरा लिंक मिलेगा, या फिर इंग्लिश कॉर्नर करके मेरा यूट्यूब चैनल है। तो जिनको जो प्रिपरेशन कर रहे हैं पीजीटी टीजीटी की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, एकेडमिक 1 महीने के बाद मैं एकेडमिक शुरू करने वाला हूँ, हाई स्कूल, इंटर और बीए का 1 महीने के बाद शुरू करने वाला हूँ। लेकिन फ़िलहाल 1 महीने नहीं, मतलब जून तक, जुलाई से मैं शुरू करूँगा एकेडमिक। लेकिन उससे पहले जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उससे रिलेटेड वोकैबुलरी वीडियो, ग्रामर, ऑथर से रिलेटेड हर प्रकार के वीडियो जो यूज़फुल, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल है, मैं जो है वीडियो में डालूँगा, और आप चाहें तो उसका जरूर डालें। ओके, थैंक यू सो मच। सर रुकिए सर, आज मैं अपने अंदर बहुत ज़्यादा हैप्पी फील कर रहा हूँ कि सर आज हमारे मंच पर आए और आपके सामने वीडियो को प्रस्तुत किए। तो अगर आप भी हैप्पी फील कर रहे होंगे तो सर के लिए आप कमेंट बॉक्स में थैंक यू सो मच गिरी सर ऐसे आप ज़रूर लिखकर कमेंट सेक्शन को भर दीजिएगा।